So, good afternoon, everyone. आज हम किडनी डिजीज के बारे में बात करने आए हैं। कोविड-19 के लॉकडाउन में लोगों को काफी तकलीफ हो रही है, तो इसलिए हम कुछ एक्सपर्ट्स लेके आए हैं। जिन लोगों को मालूम नहीं है, पेशेंट्स एंगेज एक ऑनलाइन पोर्टल है। पिछले 5 सालों से हम असंक्रामक बीमारियों पर जानकारी देते आए हैं, खासकर मरीज और उनके घर वालों को मद्देनजर रखते हुए। हम लोगों के निजी अनुभव को महत्व देते हैं और यह मानते हैं कि जब आप अपने रोग के बारे में पूरी तरह से जानकार होंगे तो आप अपने फैसले सही ले सकते हैं और सेहत के बारे में ध्यान रख सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान, अगर आप हमारे जो लोग जो अपना निजी एक अनुभव कंट्रीब्यूट करते हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं और लोग भी इस तरह से उसी जर्नी से गुजर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा, जैसे हमने कहा, हम किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन के साथ कर रहे हैं। एक सीरीज श्रृंखला है ये वेबिनार की, हाउ कैन किडनी पेशेंट्स स्टे सेफ एंड वेल ड्यूरिंग कोविड-19, और ये आज हिंदी में है। कल हमने अंग्रेजी में करी थी। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पर देख सकते हैं पुराना रिकॉर्डिंग भी। और आज के हमारे जो एक्सपर्ट्स आए हैं वो डॉक्टर संजीव गुलाटी हैं, जो डायरेक्टर ऑफ नेफ्रोलॉजी हैं फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर के, और वो कोविड-19 टास्क फोर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के मेंबर भी हैं। हमारे साथ रीटा पटनायक भी हैं, जो 25 साल से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट की पेशेंट रह चुकी हैं। हम इस तरह के वेबिनार करते रहते हैं ताकि आप अनुभवी पेशेंट्स और एक्सपर्ट्स से संपर्क करते रहिए, और इस खास करके इस लॉकडाउन में आप सीख सकते हैं कि आप अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। क्विक गाइडेंस टू द अटेंडीज, ये आपका पर्सनल कंसल्टेशन रिप्लेस नहीं करता है। ये सेशन रिकॉर्ड भी होगा। अगर आप जूम पे हैं तो आप अपने क्वेश्चंस Q&A में डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हिंदी में ही जवाब दें आज के क्वेश्चंस का। अगर आप फेसबुक पे हैं तो लाइव फीड पे आप क्वेश्चंस अपने दे सकते हैं। हमारे जो हैंडल्स हैं आप जानते ही हैं, फेसबुक पर हैं हम, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं और यूट्यूब पर भी हैं अब। तो आई थिंक मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी और रीटा पटनायक जी को बोल दूंगी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और फिर हम एक ही वीडियो देखेंगे। Dr. Gulati, first you. Yeah. Thank you. थैंक यू अपर्णा एंड नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर किडनी ट्रांसप्लांट, और पिछले 30 साल से मैं नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट में इन्वॉल्व हूँ। और अभी करेंटली, जैसे आपको अपर्णा जी ने बताया, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में मैं डायरेक्टर हूँ। इससे पहले संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में मैं एडिशनल प्रोफेसर रह चुका हूँ और कुछ समय कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में भी था, इन डिफरेंट कैपेसिटीज बिसाइड्स अ शॉर्ट स्टिंट इन यूके। थैंक यू। रीटा? हमारा ट्रांसप्लांट करीबन 25 इयर्स पहले हुआ है, 25 साल पहले, और आप देख रहे हैं कि सब सही है अभी तक। अपना ख्याल खुद रखना। केयर गिवर्स जो हैं वो हमारी मम्मी हैं, और उसके अलावा बहुत सारे प्रिकॉशंस लेना पड़ता है इधर तक पहुंचने के लिए। तो आई होप कि हम उधर तक पहुंच सकें सब लोग पोस्ट ट्रांसप्लांट। Okay, thank you. रीटा जी को I'll just take this opportunity to Sure. compliment रीटा जी, and जैसे कि अपर्णा जी ने पहले कहा था, knowledge is power, and here is a living example, and I think हम रीटा जी से सब सुनना चाहेंगे after a while कि क्या क्या उन्होंने किया, कड़ी मेहनत के ये जो किस तरह उन्होंने इतने साल निकाले, और हमारी उनके साथ शुभकामनाएं कि वो इतने आगे भी इतने साल निकालें। लुकिंग फॉरवर्ड टू 50। Thank you. Thank you.
ओके, ठीक है। अब मैं वीडियो शुरू करूंगी। अगर कोई तकलीफ हो फेसबुक वगैरह में तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आजकल जैसे आप जानते हैं कोरोना वायरस फैला हुआ है और आज मैं आपको 10 कमांडमेंट्स दूंगा जिससे किडनी के पेशेंट्स कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो नंबर 1 पे आती है कि अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आप अपने ब्लड शुगर को टाइटली कंट्रोल करें, क्योंकि अगर शुगर हाई रहेगा आपकी इम्यूनिटी कम रहेगी। अगर आपका एक्सपोजर वायरस को होता है तो इनफैक्ट वायरस के बॉडी में फैलने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। नंबर 2 इज बी फिजिकली एक्टिव। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज, एक्टिविटी, वॉकिंग कुछ भी करते हैं तो उससे बॉडी की अपनी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो अगर वायरस एक्सपोज होता भी है तो आपकी जो अपनी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, वो जो सेल्स हैं, वो उनको वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए कम से कम आधा 1 घंटा जरूर मॉर्निंग वॉक कीजिए, या फिर अगर ट्रेडमिल पे करना चाहते हैं, जो भी करना है घर पे ही करना पड़ेगा क्योंकि जिम्स बंद हैं, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज हैं हम कर सकते हैं। पार्क में जाएं, बेशक खुली हवा में घूमें, लोगों से जरूर दूर रहें, बट मेक श्योर कि आप एक फिजिकल एक्टिविटी करें। नंबर 3 इज कुछ ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपके लंग्स एक्सपैंड हो, और इसमें प्राणायाम बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज 3-4 तरह के योग हैं, भस्त्रिका योग है, वो करें। एसेंशियली आपने क्या करना है, सांस अंदर लेना है, डीप ब्रेथ लेना है और एक्सहेल करना है, जिससे जो लंग्स के कोने हिस्से, हर कोने में ऑक्सीजन पहुंचे, और इस तरह हमारी अपनी लंग्स की जो लोकल इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है। नंबर 4 है अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद पीपल टू लेस देन 10 मिनट्स। जितना पॉसिबल हो अवॉइड एनी कॉन्टैक्ट एट ऑल। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं, चाहे वो एक दुकान वाला ही हो या कोई एक आपके मित्र ही हैं, उनका किससे एक्सपोजर हुआ है। सो जरूरत पड़ने पे लोगों से मिले, एंड एट द सेम टाइम मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस। कम से कम 3 मीटर का दूरी रखेंगे तो ड्रॉपलेट्स जो हैं आप तक ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। और एट द सेम टाइम ऑल्सो अवॉइड अननेसेसरी ट्रेवल। आपके कहीं जाने के प्लान्स हैं तो प्लीज उन्हें पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस बस में जा रहे हैं, जिस ट्रेन में जा रहे हैं, जिस फ्लाइट में जा रहे हैं, उसमें जो आपके जो को पैसेंजर्स हैं उनका क्या एक्सपोजर रहा है। और ये जो भी ट्रेवल व्हीकल्स होती हैं, दे आर क्लोज स्पेसेस, तो उसमें ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बिकम्स वेरी इजी। नेक्स्ट होता है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, 5वें नंबर पे। तो इसलिए अगर आपके अंदर वायरस आया भी है, मुंह के अंदर आया है, तो आप उसको फ्रीक्वेंट पानी पिएंगे तो आपके पेट में पहुंच जाएगा। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट बहुत अच्छी डिफेंस मैकेनिज्म है। एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, और जो एसिड है वो इन सब जर्म्स को किल कर सकता है। नंबर 6 पे आता है, और सबसे जरूरी है कि अगर आप धूम्रपान करते हैं तो प्लीज स्टॉप स्मोकिंग इमीडिएटली। चाइना में से एक्सपीरियंस जो आया कि जो लोग स्मोकर थे उनका सर्वाइवल बहुत कम था एज कम्पेयर टू पीपल हु डिड नॉट स्मोक। साथ साथ अल्कोहल इंटेक को भी लिमिट करें, क्योंकि अल्कोहल भी हमारी इम्यूनिटी को डिप्रेस करता है। तो बोथ स्मोकिंग एंड अल्कोहल आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। नंबर 7 पे आता है टेक सम नेचुरल फूड्स व्हिच बूस्ट योर इम्यूनिटी। इसे फाइटोनिसाइड्स कहते हैं, और बहुत सारे हमारे इंडियन डाइट में ये सब अवेलेबल हैं, जिसमें आता है गार्लिक, आता है टर्मरिक, आता है मुलट्ठी, आती है कैबेजेस, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एज पर योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन अगर आपकी किडनीज वीक है तो सर्टेन फ्रूट्स मे बी प्रोहिबिटेड, बट टेक फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, गार्लिक, अनियन, टर्मरिक, कैबेजेस, ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। नंबर 8 पे आता है, जो कि हम लोग आता है यूज ऑफ फेस मास्क एंड ग्लासेस। हम लोग पहले नंबर पे इसको लेते हैं, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम सब इसको
दे रहे हैं। खासकर अगर आप घर में बैठे हैं तो फेस मास्क की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ट्रैवल कर रहे हैं, इट इज़ प्रेफरेबल कि यू शुड वेयर अ फेस मास्क एंड ऑल्सो कवर योर आइज। हम बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत महंगे महंगे मास्क लगा के घूम रहे हैं, लेकिन देयर आइज आर एक्सपोज, सो यू स्टिल नॉट प्रोटेक्टेड। हाँ, खुली हवा में पार्क में जा रहे हैं जहाँ लोग कम हैं, डेफिनेटली यू डोंट नीड अ फेस मास्क और ग्लासेस। बट अगर आप मॉल्स में जा रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड यूज अ फेस मास्क और ग्लासेस। हॉस्पिटल जा रहे हैं, use a face mask and glasses. Avoid unnecessary hospital visits. Ask your doctor that if a consultation can be provided over telemedicine. नंबर 9 पे आता है वैक्सीनेशन। आप लोगों की इम्यूनिटी कम है। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन ऐसे पेशेंट्स में देखा गया, निमोनिया होता है न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया से, तो न्यूमोकॉकस के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है। प्लीज गेट इट एज अर्जेंटली एज पॉसिबल, ताकि अगर कभी भी कोई इलनेस हो तो एटलीस्ट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आप बच सके। कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन कल ही निकली है, अभी उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। तो अगर आपको कोई कहता है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है, उस तरह से गलत है। बट हाँ, न्यूमोकॉकल के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वॉश योर हैंड्स, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है इट इज अ लार्ज ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, यानी किसी के मुंह से आता है खांसी के साथ और सरफेसेस के ऊपर चिपक जाता है। तो लार्ज ड्रॉपलेट्स से इसको होता है। तो अगर आप अपना हाथ फ्रीक्वेंटली वॉश करेंगे, आपको एक्सपेंसिव सैनिटाइजर्स की जरूरत नहीं है, सिंपल सोप एंड वाटर से भी आप हैंड वॉश कर सकते हैं। एंड वॉश इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल एंड एज एडिक्वेटली एज पॉसिबल, ताकि आप इस सब, अगर आप ये सब ट्रिप्स फॉलो करेंगे, आई एम श्योर आप ये कोरोना वायरस वाले जो पैंडेमिक चल रहा है, आप सब इससे बच सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो मैंने अभी वीडियो शेयर करना बंद कर दिया है। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम उन्हीं से शुरू करते हैं। श्योर श्योर। आई जस्ट ऐड कि ये वीडियो तब की लॉन्च किया गया था जब अभी पेंडेमिक शुरू हुआ था और इंडिया में अभी लॉकडाउन नहीं था। सो दिस वाज टू फोरवॉर्न, इसलिए कुछ इसकी, जैसे मैंने कहा, पार्क में ना जाएं, ट्रैवल ना करें, दे आर नाउ इनफ्रक्चुअस कि अब लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। और जैसे जैसे नॉलेज इज चेंजिंग डे बाय डे, जो 3 मीटर्स की गाइडलाइन है दैट हैज बीन रिवाइज्ड आल्सो। अब देखा गया 15-20 फीट तक भी वायरस जा सकता है। सो देयर आर 2 or 3 थिंग्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन एडिशन टू व्हाटएवर यू हर्ड। एंड ये 10 कमांडमेंट्स आई थॉट एक्चुअली भगवान ने मोसेस को दी थी। सो आई थिंक इस वायरस का कोई इलाज तो है नहीं। सो आई थॉट कि I looked up, did some research and tried to say कि maybe these 10 things might help us. So इसलिए 10 commandments दिया कि किसी तरह भगवान से प्रार्थना करें कि हमें इस वायरस से बचाए रखे। जी जी। ओके, हम सवाल से शुरू करते हैं। एक सवाल आया है कि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को अपनी इम्यूनोसप्रेसेंट्स की दवाइयों की डोसेज कम करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता रिजेक्शन हो गया, तो फिर आपको जो किडनी रिजेक्शन के लिए दवाइयां दी जाती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो इस पे बड़ी क्लियर गाइडेंस आई है हमारे कोविड-19 एक्सपर्ट ग्रुप से, हमने सारी एविडेंस रिव्यू करी। साथ ही साथ आप जब दवाई, मैंने जो आपकी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई है उसको स्टॉक अप कर लेना चाहिए। आप अपने लोकल स्टॉकिस्ट से कम 1 महीने का एक्स्ट्रा या 2 या 3 महीने का अगर मिल जाए तो इवन बेटर, बिकॉज हमें मालूम नहीं है किस स्टेज पे ऐसी डिस्ट्रप्शन आ सकती है। पर बहुत ज्यादा भी मत करिए ताकि औरों को तकलीफ ना हो। हाँ, नहीं बांट के, नहीं अगर आपका कोई जान पहचान वाला है, कोई फेलो किडनी ट्रांसप्लांट है जिसके पास दवाई नहीं है, प्लीज डू शेयर दैट मेडिसिन। अच्छा, एक सवाल आया है दवाइयों पर कि अगर हमारी वाली ब्रांड नहीं मिले तो हम क्या ऑल्टरनेटिव ब्रांड ले सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एंड मेरे पास डेली मैसेजेस आते हैं कि हम क्या करें, हमारा ब्रांड नहीं। देखिए, इस समय जब आपका ब्रांड नहीं मिल रहा है, टेकिंग द सॉल्ट, द फार्माकोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट ज्यादा जरूरी है।
प्लीज डू नॉट वरी अबाउट द ब्रांड, गेट व्हाट इफ पॉसिबल सेम ब्रांड, नहीं तो जो मिल रहा है लीजिए। लेकिन ये नहीं कि अच्छा मेरा कम पड़ रही है दवाई, अभी फिलहाल मैं 2 की जगह 1 गोली ले लूं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, बिकॉज आप देन यू आर पुटिंग योरसेल्फ एट अ रिस्क ऑफ रिजेक्शन। एंड ब्रांड पे उनका सॉल्ट एक होता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि डोसेज फर्क पड़ेगा तो? नहीं नहीं, आई थिंक टेक्रोलिमस एक ऐसी दवा है जिसकी ब्लड लेवल्स डू वेरी करती हैं, बट यू नो आजकल कोरियर सर्विसेज भी नहीं है, जो लोग डिस्टेंट एरियाज में हैं उनके लिए टेक्रोलिमस लेवल करना भी, बट एटलीस्ट सेम डोज तो रख लें। उसके बाद अगर संभव हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि भाई ऐसा हमने किया है, एनीथिंग स्पेशल नीड्स टू बी डन, तो वो बता देंगे। और एक पीरियोडिकली आई थिंक एक और के एक किडनी फंक्शन टेस्ट if पॉसिबल जरूर करा लें जब भी आप ब्रांड चेंज करें। जी जी। एक और क्वेश्चन उस पे कि इज इट ओके इफ आई टेक 2 tablets of 1 mg if 2 mg is not available? फेयर उन्होंने इनफ, बताया नहीं है लेकिन कौन सी दवाई, बट खाली हाँ है। नहीं नहीं, वो दैट इज टेक्रोलिमस। लेकिन अगर आपको 2 बार खानी है तो आप ये नहीं कर सकते कि 1 mg अगर 2 बार दे रहे हैं तो उसकी जगह एक बार 2 mg नहीं ले सकते। हम्म तो आपको लेनी 2 बार ही चाहिए, चाहे आप 0.5 की 2 गोलियां ले लीजिए टू मेक इट 1। बट हाँ, अगर जैसे 2 mg चल रही है और 1 की 2 ले रही है, श्योर इनफ 2 mg ले सकते। ओके ठीक है। रीटा, आप बताइए कि आपने जो आजकल लॉकडाउन हुआ है उसके बाद आपने क्या चेंजेस किए अपने रूटीन में ताकि आप अपने आप को कंट्रोल में रख सकें, अपने फंक्शन टेस्ट वगैरह? एक्चुअली रूटीन मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, हम्म उसको खाली थोड़ा सा चेंज किया है, इन द सेंस टाइमिंग चेंज करी हुई है। बेसिक उसको वो ही फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक एक डिसिप्लिन होता है, एक डिसिप्लिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली दैट्स व्हाट आई कॉल इट, कि आप रिस्पॉन्सिबल रहें, कि आप अपना जो भी डिसिप्लिन है वो मेंटेन करें। सो अगर मैं सुबह वॉक के लिए जाती हूँ, तो मैं अभी भी जा रही हूँ, बट मैं टेरेस पे जाती हूँ क्योंकि बाहर अभी आप जा नहीं सकते। हम्म अगर थोड़ा एक्सरसाइज करना है तो अगर मैं सुबह नहीं कर सकती तो मैं उसको शाम को कर लेती हूँ। पर अगर 1 घंटा नहीं हो सकता है तो 15 मिनट। अगर योगा कर रहे हैं तो योगा शुड बी अ पार्ट, कि आप करें उसको, आपको छोड़े ना। हम्म ऐसा आप भले ही 15 मिनट का आप 10 मिनट करें, पर आप करें जरूर। कुछ आपका जो रूटीन, जो एक रूटीन होता है आपका, जो आप फॉलो कर रहे हैं, उसको आप प्लीज मत तोड़िए। जी जी, थैंक किसी यू। हिसाब से भी आपका खाना भी अगर है, या जो भी रूटीन आप कर रहे हैं पूरे दिन का, आप उस हिसाब से रहें। जी, थैंक यू। एक पूछ रही है, my husband is transplanted person, he's done his routine checkup 2 months before, didn't go outside till now, does he need to, is it safe for him, and when does he need to go for his next? कितना समय हो गया ट्रांसप्लांट को? उन्होंने बताया नहीं है क्वेश्चन में, इट्स अच्छा, अ टाइप आई थिंक क्वेश्चन। दिस वी लीव इट एट द डिस्क्रिशन। जो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनसे जरूर संपर्क कर लीजिए। और जनरली हम गाइडेंस जरूर देते हैं। हमारे यहाँ जो रूल फॉलो करते हैं कि फर्स्ट ईयर में इट्स अ मंथली फॉलो अप, सेकेंड ईयर में एवरी 2 मंथ्स, थर्ड ईयर में एवरी 3 मंथ्स, एंड थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स एवरी 3 मंथ्स जरूर चेक करते हैं। इफ यू आर फीलिंग अनवेल, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि अगर आपको कुछ otherwise, I would feel that everything looks okay or last test okay, so then there is no point. Please go by consult a nephrologist. And there's a question, we are not able to go for routine checkup, what should we do? This is from Rajasthan. बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सो इन टाइम्स ऑफ दिस टेलीमेडिसिन एक तरीका अपनाया गया है, बहुत ही अच्छा तरीका है। और आई रिमेम्बर माय इनिशियल ट्रेनिंग इन टेलीमेडिसिन वाज इन व्हेन आई वाज इन कनाडा। एंड यू नो कनाडा एक बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड लार्ज एरिया है। तो हम वहाँ रूटीनली जो डिस्टेंट रीजन्स थे, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर स्नो बाउंड एरियाज में, तो वी यूज्ड टू डू अ रेगुलर टेलीमेडिसिन क्लिनिक। इंडिया में अब इंडियन मेडिकल काउंसिल ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है, सरकार की तरफ से आ गया है। तो आप अपने डॉक्टर से एक टाइम सेटअप कर सकते हैं, अपने टेस्ट करा सकते हैं, और वाइटल पैरामीटर्स लाइक वेट एंड ब्लड प्रेशर, और अगर आप डायबिटिक हैं तो ब्लड शुगर। सो टेलीमेडिसिन इज द आंसर।
एंड हम लोग अपने पेशेंट्स को एक्टिवली डिस्करेज कर रहे हैं हॉस्पिटल के लिए इस समय. वी आर ट्राइजिंग देम. So based on the telemedicine consultation, we will advise you whether you really have to come to the hospital or you can safely be, the prescriptions can be given on by telemedicine. Okay, thank you. Also, you mentioned about boosting immunity. Isn't it contradictory to the fact that normally we are keeping our immunity low? I think वो जो आपने वीडियो में बोला. Yeah, see, no, we are using immunosuppressants. Okay, so these are, अब जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटी होती है. एक होता है कि जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट दी ऑर्गन, जो फॉरेन टिश्यू आपके अगेंस्ट आया है, ठीक है, उसको डेफिनेटली हमें सप्रेस करना पड़ता है. एक होता है हमारे इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी है. दोनों में थोड़ा सा फर्क है. एक टी सेल मीडिएटेड, बी सेल मीडिएटेड होती है, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो जनरल इम्यूनिटी होती है. तो हमें एक जनरल इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखनी है. कोई मेडिसिन नहीं लेंगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली इस तरह के फूड्स जो विच बूस्ट अप योर इम्यूनिटी, एंड इस पे रिसर्च हुई है कि दे डू नॉट इंटरफेयर विद योर इम्यूनोसप्रेसेंट लेवल्स. दैट इज व्हाट वी आर कंसर्न्ड कि कोई ऐसी दवाई तो नहीं है, कोई ऐसा खान पदार्थ तो नहीं है जो आपकी टैक्रोलिमस लेवल या माइक्रोफिलेट या ओमनाकोटल प्रेडनिसोन से इंटरफेयर करेगा. बट अदर देन दैट आई थिंक इन्फेक्शंस के लिए your best bet is your own immunity. Right. Okay. One question that has come up from somebody. I had a transplant 7 years ago. My question is whether I can continue Ecosprin and Vizolone together. News being circulated for not using drugs that keep the blood thin. I think there is a lot of, the only advisory जो आई है, since I was a member of this Indian Society Nephrology Task Force, तो दो तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के पास आए डॉक्टर्स से भी कि क्या कौन सी दवाइयां हैं जो दे सके या कौन सी नहीं दे सके. तो एक जो आया है यूनिफॉर्मली की नॉन स्टेरॉइडल्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसपे पेन किलर्स आते हैं. तो ये इटालियन एक्सपीरियंस आया, स्पेनिश एक्सपीरियंस आया, इंक्लूडिंग फ्रॉम यूके, जो लोग खुद कॉम्बिफ्लैम, बोवरन, ब्रूफेन खुद प्रिस्क्रिप्शन ली तो दे डिड पुअरली. तो इसके अगेंस्ट डेफिनेटली हम एडवाइस करें. अदर देन दैट देयर इज नो मेडिसिन, आई रिपीट, व्हिच यू शुड चेंज. डू गेट इन टच विद योर डॉक्टर. कुछ लोगों ने पूछा कि कुछ ब्लड प्रेशर मेडिसिन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे. देखिए ये एपिडेमिक बिल्कुल नया है, सो इवन डॉक्टर्स के पास एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है. We are also in a phase of learning, and I did a lot of my learning when we were framing guidelines for this Indian Society of Nephrology as a part of the group for doctors कि हमें क्या करना चाहिए. हम हमारे जो इंडिया के नेफ्रोलॉजिस्ट थे, हम उनको क्या बताएं कि क्या कहें. तो हम लोगों ने अपने आप को कुछ सब ग्रुप्स में बांटा और हर एक सब ग्रुप ने एक रिसर्च करी. तो इसीलिए कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कुछ और चेंज नहीं कीजिए. हाँ, ये पेशेंट्स को बताते ही हैं कि पेन किलर से स्टे अवे फ्रॉम देम, दे आर अनप्रेडिक्टेबल, एंड दी नेवर टेक अ ड्रग विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर. जैसे हम लोग अक्सर देखा गया है कि नियर बाय केमिस्ट के पास जाते हैं और वी आस्क हिम, एंड ये आप सब जानते हैं कि केमिस्ट शॉप पे जो पर्सन हु इज सिटिंग एट द काउंटर, आपको मालूम भी नहीं हो सकता है वो 10वीं पास भी ना हो. तो प्लीज डू नॉट आस्क योर केमिस्ट फॉर, डू कॉल अप योर डॉक्टर. जी. रीटा, आप आजकल क्या सावधानी बरत रही हैं? कुछ प्रिकॉशंस ज्यादा ले रही हैं या रूटीन वैसा ही बदला? मैं प्रिकॉशंस को ज्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं प्रिकॉशंस लेती हुई आ रही हूँ, और मैंने प्रिकॉशंस कभी छोड़ा ही नहीं था कि अभी मैं कुछ कम करूँ. तो उस हिसाब से हाइजीन हैज बीन वेरी प्रायोरिटी. प्रिकॉशंस की बाहर जाओ तो देखो क्राउड में नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पिक्चर जाती हूँ तो मैं उस वक्त जाती हूँ जब बहुत कम लोग रहते हैं. वैसे भी तो 10 लोग अगर होंगे तो उसमें से एक मैं होती हूँ. तो उस हिसाब से प्रिकॉशंस मैंने इतने सालों से वही प्रिकॉशंस मेंटेन किए हुए हैं. ओनली थिंग अब हो रहा है कि बाहर जाना पूरा बंद हो गया जी. पर जो प्रिकॉशंस बोले गए हैं उसमें से 80% तो प्रिकॉशंस मैं करती आ रही हूँ अभी तक. तो वो कभी छोड़ा है ही नहीं. Right. So that is what actually has kept me going. कि वो प्रिकॉशंस आप ना छोड़ें और आप करते रहें उसी को,
और वो नहीं आदत सोचे बन जाएगी, हाँ वो अभी आदत आप ये बन जाएगी। हाँ आदत बन गई है, लो हम्म, सॉल्ट आदत बन गई है, हम्म, बाहर जाना प्रिकॉशन के साथ आदत बन गई है, हाथ 10 बार धोना या उससे ज्यादा आदत बन गई है, हम्म, बर्तन देखना कि सब ठीक है, रेस्टोरेंट्स में जाना खाना गर्म है, ये सब आदतें हैं, जी, पार्ट ऑफ लाइफ। थैंक सो यू। मैं हमारे सब सुनने वालों को कहूंगा कि देखिए कोविड आया है और कोविड चला जाएगा, बट आप रीटा जी की बात बांध के रख ले। ये ऐसे ही नहीं है कि 25 साल से ऊपर हो गया है, ये सीक्रेट इन्होंने आपको बताई है, इसको रिकॉर्ड करके रख लें, बांध के रख लें। ये कोविड के बाद भी आपको ये रूटीन फॉलो करना है, तभी आप इन जैसी स्टेज पे पहुंच पाएंगे। Yeah, thank you. Um, there's a request, I guess I'll just read it out anyway. I don't know, doctor, if you have any inputs on this. In the entire Jammu, I'm a Abio TX recipient. In entire Jammu, there is no facility of TAC level test in government hospitals. Otherwise, private labs doing TAC level test on very huge rates patients can't afford. All renal transplant patients humbly request you to start TAC level test in Jammu on government rates. And I don't know I if you think have you should anything on this. address the state government की तरफ ये जरूर जाना चाहिए आपकी तरफ से। एंड हमारे I can only tell you what we have done here in Delhi. जब जिस दिन से हम लोगों ने फोर्टिस हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट शुरू किया, we got in touch with the drug companies and they were very generous to fund the tacrolimus levels. Initially they were being done totally free, but then जो भी चीज फ्री होती है वो कई बार मिसयूज होती है, लोग हफ्ते में बिना आके दो जब नहीं जरूरत होती तब भी करा लेते थे। तो nominal charge is being taken and the majority of the expense is being borne by these drug companies, and I think a similar model can be replicated in Jammu, with the in cooperation with the drug companies, और अगर government करा दे तो nothing like it. Right. But इस समय I think no panic level should be done. अगर आपको करना है तो KFT करा लीजिए, क्योंकि this level की testing भी should be only 1 or 2 laboratories are doing it right. Because I've been looking at it for the last 5 years and we did as a part of Indian Society Organ Transplant की तरह के तहत हम लोगों ने क्या किया, हमने जितने लैब्स इंडिया में टैक्रोलिमस लेवल कर रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत वेरिएशन आ रही थी, तो हमें लगा ये क्या हो रहा है, हमें खुद को परेशानी हो रही थी। तो हम लोगों ने उनकी लेवल्स की चेकिंग करी एक एक्सटर्नल लैब से, यूके की एक लैब थी, डेविड बोर्ड की लैब। तो हमने पाया कि केवल कुछ कम, नॉट मोर देन 5 लेबोरेटरीज सारी कंट्री में एक्यूरेट थी। तो इसलिए ब्लाइंडली टैक्रोलिमस लेवल कराना भी ठीक नहीं है, अपने डॉक्टर से पूछिए। I think let me apparently our Facebook live feed seems to have stopped. I'm just restarting it. Let's continue. I think a question here, which is probably quite specific, but can a kidney transplant patient take Dipin 5 mg for high BP? Dr. हाँ, Gulati. जरूर आप ले सकते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर। डिपेन इज अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। इमरजेंसी में हम लोग कहते हैं कि अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा जा रहा है, 160 जा रहा है, तो जरूर ले सकते हैं। बट अगेन ऑल ब्लड प्रेशर मेडिकेशन शुड बी टेकन इन कंसल्टेशन विद अ नेफ्रोलॉजिस्ट। और बीपी का किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये देखा गया है कि जितना ब्लड प्रेशर आपका अच्छा कंट्रोल में रहेगा उतनी किडनी की लाइफ लंबी है। जिनका ब्लड प्रेशर 140 है उनकी किडनी की लाइफ उतनी अच्छी नहीं होगी, जिनका 130 है, जिनका 130 है उनकी इतनी अच्छी नहीं होगी जितना इनको 120 है। ये बहुत अच्छी रिसर्च इस पे आ चुकी है कि आपका ब्लड प्रेशर एज नॉर्मल एज पॉसिबल होना चाहिए। और इन दिनों खासकर मेक श्योर कि अपना बीपी बीच में ब्लड प्रेशर जरूर चेक करें। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस गोइंग ऑन। अगर आप टीवी देखते हैं तो एंजाइटी स्ट्रेस होती है, मैं आपको डिस्करेज करूंगा, बिकॉज जिस टीवी चैनल पे देखिए देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव न्यूज फ्लोटिंग अराउंड। आपको बाहर के देशों के अलग अलग आंकड़े दिखाते हैं, which does put everyone stress, including doctors. We ourselves also have come under a lot of stress. So meditation, yoga, I think listening to music, these are the ways that you should don't watch too much of these TV channels, I must say. Right. एक क्वेश्चन आया, मेरा डायलिसिस सेंटर में स्टाफ की कमी की वजह से
कम डायलिसिस शिफ्ट हो रहे हैं और मेरे डायलिसिस सेशन 3 की जगह 2 हो रहे हैं, इसका इमीडिएट कोई डेंजर तो नहीं? पहली बात तो ये कोई भी जो हमारी कोविड टास्क फोर्स है उसने बड़ा क्लियरली बोला है कि डायलिसिस हैज टू गो ऑन एज नॉर्मल। आप जरूर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए। एडिक्वेट डायलिसिस वो होता है 12 आवर्स पर वीक। हाँ, यूएसए में तो शुरू से ही 2 घंटे 6 दिन करते थे, तो या तो आपको वो 6 दिन का डायलिसिस दें या 4 घंटे 3 बार, या कम से कम अगर वो भी संभव नहीं है तो 6 घंटे 2 बार पे आ जाए। लेकिन अगर आप 3 आवर्स ट्वाइस अ वीक पे जा रहे हैं, सब ऑप्टिमल डायलिसिस है, यू विल गेट इनटू योर प्रॉब्लम्स। किसी भी डायलिसिस सेंटर को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो फ्लोटेड गाइडलाइंस व्हिच क्लियरली से कि डायलिसिस शेड्यूल में कोई भी चेंज नहीं करना है। Right, right. Okay. I think there are 2 or 3 questions on specific symptoms, and I'll let you decide, doctor, if you want to address them. One person says that in the last 10 days they have the tongue going white. If transplant 14 years back हो गया है, मेरा tongue 10 दिन से white है और taste का feeling कम हो गया है. That's one, and the other one says legs में बहुत pain रहता है. देखिए, फॉर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन आई विल अगेन से कि आपको अपने ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट से टेली कंसल्टेशन करें। टंग वाइट वी डू सी कॉमनली इन फंगल इन्फेक्शंस, बट इट विल बी अनफेयर without seeing a patient, without knowing the history, to advise any medicines. But definitely, Right. अगर कोई भी problem है, बेहिचक call up your nephrologist, send a text to him, or a lot of hospitals are also, I think almost all hospitals, all nephrologists currently are offering telemedicine facilities. Right. So I think uspe bhi, if you can just talk about the telemedicine, what are the guidelines saying, is it only with your existing doctor or can you approach a new doctor with for Oh, you can telemedicine? approach anybody. देखिए, टेलीमेडिसिन इंडिया में इसलिए टेक ऑफ नहीं किया बिकॉज अ फ्यू इयर्स बैक देयर वाज अ बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट व्हिच पुट दिस थिंग इनटू क्वेश्चन अबाउट the legal medical legal responsibility of doctor prescribing but not seeing a patient, which fortunately again the Medical Council of India took into cognizance right now in this difficult scenario. And we have a clear cut guideline now from Medical Council of India saying that in the current pandemic, the balance, the risk benefit ratio of telemedicine far outweighs, और कई लोग इतनी दूर बैठे हुए हैं कि उनके लिए ट्रैवल ही पॉसिबल नहीं है. I got a call yesterday from a patient where the entire colony was sealed. So there is no way. So fortunately technology आजकल आ गई है, बहुत ही simple. What you can, I tell my patients is कि आप अपनी current problem, current prescription मुझे WhatsApp कर दीजिए along with your current report if available and a previous report. So and अगर blood pressure, blood sugar भी अगर मिल जाए तो we can make a judgment by about 80, और कुछ बाकी कुछ रहेगा तो we advise you, okay, please give me this information. Right. और जहां हमें लगता है कि डाउट लग रहा है, some parameters critical लग रहे हैं, we are not comfort or we are not comfortable, I immediately tell them, look, आपके लिए हॉस्पिटल आना ठीक रहेगा बिकॉज एट दिस पॉइंट यू आर गेटिंग, जैसे किसी का पोटेशियम बहुत हाई आ रहा है एंड आई एम नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग ऑन, तो या किसी को कल शाम को एक कॉल आई जिसमें पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा था, वी वर नॉट श्योर, मतलब ही वाज हैविंग पेन इन द अपर लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम, could have been cardiac also, could have been acidity, तो मैंने उसको immediately we called him to the hospital, got an ECG done, and the ECG was sent again on WhatsApp to me. Right. So your doctor has to take a call. I think trust your doctor. Right. Right. But over the last, I would say about 15 days, I must have done about 100 plus consultations, and only 2 of them I'm maintaining a records because we can use it for research purposes. Correct. And most of the 98 we have had a follow up and they have stayed fine. 2 people I have advised to come to the hospital and they have come. We have not had any single patient जो मैंने advise किया कि आपको नहीं आने की जरूरत है और who landed up in a problem and had to come into the emergency. So I think telemedicine
this is proven that it is a very safe and secure way in this pandemic scenario. Right. और अभी what is the guidance on there was some guidance which said कि COVID-19 टेस्ट करेंगे जो जब आप डायलिसिस के लिए जाएंगे तो देखिए, हाँ, अभी रूटीन कोविड टेस्टिंग फॉर ऑल रेगुलर पेशेंट्स ऑन डायलिसिस इज नॉट रिकमेंडेड। इसमें भी हमारे हम लोगों ने अपने इंडिया के नेफ्रोलॉजिस्ट को क्लियर कट गाइडलाइंस दी है कि जब एक पेशेंट डायलिसिस के लिए आता है, पहले तो एक मैं अपने डायलिसिस जो हमारे साथी डायलिसिस पे हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब डायलिसिस के लिए जाएं तो बाहर कार में वेट करें, ठीक है, और डायलिसिस यूनिट से संपर्क करें। डोंट क्राउड अराउंड देयर इन अ लाइन कि वहां से डायलिसिस यूनिट वाले बाहर, जो पुरानी शिफ्ट चेंज हो रही है वो लोग वहां खड़े हैं, आप भी वहां पहुंच गए हैं। सो हम लोगों ने डायरेक्ट किया है कि वन बाय वन टेल देम कि आप वेट कर रहे हैं, और जैसे ही वहां पे मशीन खाली होगी, रश नहीं होगा, आपको बुला लिया जाएगा। यू आर नॉट सपोज टू एंटर द हॉस्पिटल, प्लीज डू नॉट डू दैट। अच्छा, रूटीन टेस्टिंग नॉट एडवाइज्ड। एक कोविड रिस्क स्कोरिंग करते हैं। हाँ, अगर आपको बुखार हो रहा है, सांस में परेशानी है, जरूर उनको बताएं। हम एक कोविड रिस्क असेसमेंट करते हैं। बेस्ड ऑन दैट वी एडवाइज कि वेदर यू नीड assessment of COVID-19 test or not. Right. Okay. रीटा, आपने कोई अपने डाइट में कुछ चेंज किया है? डाइट आपने बोला कि कम सॉल्ट रखती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ जो आप बताना चाहेंगी लोगों को? एक्चुअली हमारा डाइट इतना कंट्रोल में रहता है हर वक्त कि उसको उस हिसाब से हमने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है। तो ओनली थिंग कि हम लोग स्टिक करते हैं कि पेट खाली ना रहे, स्मॉल मील्स एंड डिनर जो है आपका वो 7:30-8 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। जी। Rita, what is your average diet? What do you take? Why don't you tell हमारे it's very, my diet is so fogged. अच्छा, पहली बात तो ये ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए है डाइट, इट इज नॉट मेंट फॉर डायलिसिस पेशेंट्स, सो प्लीज गाइड देम कि क्या खाते हैं आप। एक्चुअली हमारा खाना कभी इंडियन फूड पे तो रहा नहीं है। अच्छा, ऑल काइंड ऑफ फूड है, तो कभी मैक्सिकन हो रहा है या चाइनीज हो रहा है या स्पेनिश हो रहा है या इटालियन हो रहा है, तो वो सब प्रकार का है। वो बट दे बेसिकली 4 मील्स। सुबह वॉक से आने के बाद से 1 ग्लास दूध पी लिया या 1 एप्पल खा लिया, देन गो फॉर अ लिटिल एक्सरसाइज, कुछ योगा कर लिया, फिर उसके बाद एक छोटा सा लाइक चाय पी लिया, बिस्किट हो गया, फिर उसके बाद एक और छोटा मील होता है विच यू कैन कॉल अ ब्रंच और अ ब्रेकफास्ट। फिर चाय के से अगर भूख लगी है तो एक सैंडविच हो गया। हम मेरा बॉडी जो है हमारा इट बिलोंग्स टू द इवनिंग लॉट। तो इवनिंग मीन 7:30 बजे तक बहुत जोर से भूख लगती है और उस वक्त हमें बहुत हैवी खाना जरूरी होता है। तो हमारा मेन मील जो है वो 7:30 बजे का होता है, जब 7-7:30 के बीच में आई हैव टू ईट, दैट्स माय डिनर, दैट्स माय फुल मील। बाकी सब छोटे मील्स होती हैं। वो अगर मैंने लंच खा लिया, सपोजिंग संडे होता है तो आप लंच खा लेते हैं, उसके बाद देयर इज नो डिनर, वो होगा ही नहीं, सिस्टम ही नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो एक्चुअली बॉडी बोलता रहता है कि अब खाओ या ना खाओ, बॉडी को सुनना बहुत जरूरी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक और बहुत इन्होंने अच्छी बात बताई कि यू कैन हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी, मील्स डू नॉट हैव टू बी वेरी मंडेन, वेरी बोरिंग। और कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जो सिर्फ उबला हुआ खाना खा रहे हैं विदाउट स्पाइसेस, एंड दे आर देयर, उनके घर वाले कहते हैं नहीं आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। सो जैसे रीटा जी ने बताया, देयर इज वेरी लिटिल that you cannot eat after a transplant. You can have almost everything under the sun, but yes, it has to be a balanced diet, it has to be controlled. और खासकर जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं, yes, उनके लिए जो डायबिटिक डाइट है फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुगर दोबारा से किडनी को डैमेज कर सकती है। Correct. और जैसे रीटा जी ने पहले कहा, नमक कम खाना चाहिए, और ये तो खैर सभी के लिए है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, आई वुड से कि सॉल्ट is one of the जो so called, we call it one of the banes of modern civilization. बहुत सारी बीमारियां जो हमारे आजकल मॉडर्न सिविलाइजेशन में आई हैं, सॉल्ट की वजह से आई हैं। और जो ट्राइबल्स में जो
रिसर्च की गई है उनमें बहुत ब्लड प्रेशर तो देखा ही नहीं गया था जब तक उनको सॉल्ट का एक्सपोजर नहीं मिला। तो सॉल्ट को जितना कम रखेंगे सुखी रहेंगे। एक्चुअली इधर आई जस्ट से वन मोर थिंग कि बेसिकली द बॉडी डिमांड, जैसे मुझे मीठा पसंद नहीं है, मतलब इट्स नॉट दैट आई एम अवर्स टू इट, बट मैं नहीं खाती हूँ, बट एक बाइट ले लिया, एक चॉकलेट केक दिख गया तो एक बाइट ले लिया, कुछ नया दिखा एक बाइट ले लिया, दैट्स अबाउट इट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ओ माय गॉड, मैं 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट मुझे लगता है कि अरे ये तो मीठा है ही नहीं। तो बेसिकली उस वक्त मेरी बॉडी को जरूरत है उस शुगर के लिए। लाइक अभी जैसे योर वर्कआउट्स कम हो रहे हैं, यू डोंट नीड सो मच, तो अभी कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा घर में काम कर लिया एंड आई एम लाइक ओके आई नीड क्रेविंग, सो एक कुछ मीठा खा लिया। सॉल्ट का भी वही होता है, कभी होता है कि इतना नमक लगता है खाने में और सब लोग बोलते हैं अरे इसमें तो है ही नहीं, और मुझे बहुत लगता है, और कभी लगता है कि बिल्कुल ही नहीं है, सो आई हैव टू ऐड अ लिटिल सॉल्ट। तो और कभी कभी तो नॉर्मल रहता है, तो इट डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी क्या चाहिए, बॉडी को क्या जरूरत है, वो आपको एक्चुअली इंडिकेशन दे देता है। लॉट ऑफ लिक्विड, लॉट ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं हर समय पीती रहती हूँ। हमें फिश बोला जाता है घर पे, क्योंकि हम इतना पानी पीते हैं, कहीं भी जाते हैं पानी पीते ही रहते हैं। इट्स एंड नॉर्मली ऑन अ नॉर्मल कोर्स हम गर्म पानी पीते हैं, इट्स ल्यूकवार्म ऑल द टाइम, ठंडी हो गर्मी हो जो भी मौसम हो, इट्स ल्यूकवार्म, इट्स अ स्टैंडर्ड थिंग। तो उस हिसाब से एक बन गया है जैसे हम लोग करते हैं डे टू डे बेसिस पे। और महीने में एक दिन तो you are allowed to cheat. You I can know, I have, you cheat should. anytime. I Yeah, cheat yeah, yeah. So anytime. don't hesitate. बस बाकी अगर आप if you are अगर आप 29 दिन अच्छा फॉलो कर रहे हैं तो एक दिन अगर कुछ आप अपना मनपसंद लेंगे या प्लीज बेंच, नो प्रॉब्लम, बट यस डिसिप्लिन इज अ वे ऑफ लाइफ, एज आपने जैसे रीटा जी से देखा, दैट्स द सीक्रेट। एक look, somebody is asking, one of my relatives from Nepal transplanted her kidney at Fortis Rajan जी, Hall about yeah, 1.5 months that is ago. our yeah. Correct. Now only option is back to, I mean, back to Nepal is by ambulance, and it will take about 25 hours. Is there a risk of traveling? I mean, I don't even know if they can travel at this point, but नहीं, ट्रेवल तो कर सकते हैं, बट आई थिंक शॉर्ट स्पेल्स में ब्रेक्स लेके करें, मेंटेन, पानी खूब पिए, खाने का ध्यान रखें, कुछ खाना घर से बना के ले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है, आप आई थिंक स्टिल सेफ योर ओन फूड, यू डोंट नो व्हाट क्वालिटी ऑफ फूड। पानी का खासकर ध्यान रखें। आई वुड से कि क्वालिटी ऑफ वाटर एंड रूट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। अगर आपने जाना है तो जरूर जाइए, इस समय जाना मुश्किल तो है, बट इफ यू हैव टू गो, डू इट विद प्रिकॉशंस। right, right. Somebody is asking, my BP continuously low. What should I do? आई थिंक आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से इमीडिएटली चेकअप कराना चाहिए। हो सकता है कि आपकी बीपी की दवाइयाँ ज़्यादा चल रही हैं उनको, अगर पहला तो यही होता है कि बीपी की हम मेडिसिन चेक करते हैं। इमीडिएट सोल्यूशन तो यही होता है बिफोर अंटिल यू रीच अ डॉक्टर। जैसे हाई बीपी में हम नमक कम करते हैं, तो पहले आप कहते हैं कि कुछ नमकीन चीज खा लीजिए और तुरंत डॉक्टर के पास आ जाइए। बट लो बीपी कैन बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, इट कुड बी ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम, इट कुड बी ड्यू टू एक्सेसिव मेडिसिन, डिहाइड्रेशन, सो आपका डॉक्टर बताएंगे। Okay. डायलिसिस सेंटर ट्रैवल करते हुए हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? हॉस्पिटल आने जाने में इन्फेक्शन का बहुत डर है मुझे। देखिए, जब भी आप जाएंगे, आई एम अज्यूमिंग आप गाड़ी में मतलब या तो खुद ड्राइव करके जाइए या फिर क्राउडिंग भी डोंट रिकमेंड। अगर आप कैब भी ले रही हैं तो क्लियर है कि आप यू शुड बी द ओनली पर्सन गोइंग इन, एंड आई सेड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट व्हेन यू गेट देयर, जब आप डायलिसिस सेंटर पहुंचे एकदम अंदर मत घुसिए, बाहर से ही फोन कीजिए कि आप मुझे बताइए मैं कब आऊं। और बाकी भी डायलिसिस पेशेंट्स को मैं, हम लोगों ने एडवाइस दी है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सिम्टम आ रहा है, प्लीज बी ऑनेस्ट, हमें बताइए कि हमें बुखार है, हमें खांसी है। डायलिसिस पेशेंट्स को बुखार अक्सर होता है, कई रीजंस की वजह से हो सकता है। सो वो आप घर से ही फोन करके उनको बता सकते हैं कि मुझे बुखार है और क्या मुझे करना चाहिए। कुछ स्क्रीनिंग जरूरत पड़ी तो हम स्क्रीन भी कर लेते हैं।
किसी ने पूछा था कि कोविड टेस्टिंग, हाँ वन पार्ट है कि कोई भी नया पेशेंट अभी हमारे डायलिसिस यूनिट में आ रहा है, खासकर कई यूनिट्स बंद हुए हैं क्योंकि वहाँ पे कोविड आउटब्रेक्स हुई हैं, तो उनको जरूर हम एडवाइस करते हैं कि आप अपना कोविड टेस्ट जरूर करा लीजिए, अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए और हमारे डायलिसिस सेंटर के स्टाफ के लिए और बाकी डायलिसिस पेशेंट्स के लिए। उनको हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वी आर एडवाइजिंग देम कि कोविड स्क्रीन कराएं। Okay, thank you. कोरोना वायरस टेस्टिंग की आपकी क्या राय है? क्या सारे किडनी पेशेंट्स को कराना चाहिए और कितने दिनों में? बिल्कुल नहीं, सबको कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसकी बड़ी क्लियर कट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आ गई हैं कि अगर आपका हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट है, अगर आपको शक है आपके कोई जान पहचान वालों में कोई ऐसा निकल आया है, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से संपर्क करें। या आपके घर में कोई फॉरेन ट्रैवल आया है, कुछ दिन पहले कोई आया हो, बाहर से आया है, तो तब भी आपको ये टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। बट इसकी बहुत क्लियर गाइडलाइंस आई है, सबको कराने की बिल्कुल जरूरत जी, एंड आई एम जस्ट कॉन्शियस कि हमें करीब 10 मिनट में सेशन बंद करना पड़ेगा, तो वी शैल ट्राई टू फिनिश एज मेनी मोर क्वेश्चंस। क्या गर्म पानी पीने से कोविड से बचाव होता है? देखिए, नुकसान तो बिल्कुल नहीं है। कोविड वायरस टेम्परेचर सेंसिटिव है। पानी पीने का एक दूसरा फायदा ये है कि जो नेजोफेरिंक्स एरिया है, जो मुंह गले नाक का एरिया, दैट इज द प्राइम एरिया जहां पे कोविड वायरस रहता है। तो जैसे मैंने अपने 10 कमांडमेंट्स में भी बताया कि अगर आप कुछ भी ले रहे हैं पानी, तो वो यू आर गोइंग टू swallow clean that area, and जितने भी आपके वायरस बैक्टीरिया हैं वो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आ जाएंगे, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन होती है, जो हमारा भगवान ने हमें, कुदरत ने एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म दी है, एंड दैट टेक्स केयर ऑफ लॉट ऑफ दीज वायरसेस एंड बैक्टीरिया। और गर्म पानी डेफिनेटली, अगर आप आयुर्वेद के बारे में बात करें तो ये कहा गया है, हमारे इंडियन टेक्स्ट में भी कईयों लिखा गया है कि अगर हम गर्म पानी सुबह उठ के पिए, मतलब इवन नॉन कोविड एरा में बताया गया था कि अगर आप पिए तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, यू आर समवॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शंस। और रीटा जी ने तो अभी बताया ही है कि वो गर्म पानी पीती हैं और वो ठीक रहती हैं, तो आई थिंक लिविंग एग्जांपल है। तो लिव्ड एक्सपीरियंस है उनका। या डॉक्टर गुलाटी, एक आपके पेशेंट कहते हैं कि मेरा ट्रांसप्लांट 2009 में हुआ, my creatinine has been 1.6 since beginning, now it has come to 3, should I reduce water intake, what should I do to keep it stable, what precautions? देखिए, अगर 1.6 से 3 हुआ, ये अलार्मिंग है। आई थिंक डिस्पाइट दिस कोविड एपिडेमिक यू माइट रिक्वायर, प्लीज गेट इन टच। और हो सकता है कि हमें आपको हॉस्पिटल बुलाना पड़े डिस्पाइट दिस कोविड, बिकॉज दिस इज अलार्मिंग इंक्रीज। And is there a correlation between excessive water and high BP in post-transplant patient? बिल्कुल नहीं, इट इज द सॉल्ट दैट इज कनेक्टेड टू द ब्लड प्रेशर एंड नॉट द वाटर। पानी से, हाँ, अगर आपकी किडनी कम काम कर रही है ट्रांसप्लांट के बाद, जैसे क्रिएटिनिन 3-3.5 है और चल रहा है, तो आपका यूरिन उतना नहीं बन रहा है इस समय। आप अगर जैसे ज्यादा पानी लेंगे तो द एक्सेस वाटर आपकी बॉडी में डेफिनेटली एक्यूमुलेट होगा। बट अगर आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है, देन आप हम सब जैसे हैं, और आप कितना भी पानी पी सकते हैं। राइट। अगर हमारे डायलिसिस सेंटर में किसी पेशेंट को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकलता है, तो क्या हमारा सेंटर बंद हो जाएगा? देखिए, इसमें भी हमारी गाइडलाइंस आ गई हैं। हम लोगों ने कहा है कि सेंटर बंद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 24 घंटे के लिए सेंटर को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसको सैनिटाइज करना होता है। स्टाफ की स्क्रीनिंग, ऑल पेशेंट्स की स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद सेंटर डेफिनेटली खोल दिया जाना चाहिए, और डायलिसिस कैन गो ऑन एज नॉर्मल। जो लोग कोविड सस्पेक्ट कैटेगरी में हैं, उनको डेफिनेटली, जो प्रूवन है उनको तो गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड डायलिसिस सेंटर्स हैं कोविड पॉजिटिव, वहां भेज देना चाहिए। जो सस्पेक्ट कैटेगरी में है उनको बाकी लोगों से थोड़ा हट के डायलिसिस करना चाहिए, एट सेफ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 5 मीटर्स। या फिर जो डायलिसिस की लास्ट शिफ्ट है, या जो सबसे कम जिस समय डायलिसिस में लोग हैं, प्रेफरेबली और इन आइसोलेशन रूम, जैसे हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल में हमने एक
कोविड सस्पेक्ट पेशेंट के लिए नॉट प्रूवन बट सस्पेक्ट के लिए अलग एरिया डेजिग्नेट कर दिया है टिल वी आर श्योर कि वो नेगेटिव. Right. Do we need to take more vitamin C nowadays? Vitamin C is a natural one booster, immune booster definitely. मैं ये कहूँगा कि आप citrus fruits ले लीजिए. विटामिन सी भी ले सकते हैं. विटामिन डी इज अनदर इम्यून बूस्टर और ज्यादातर लोग आज की डेट में मोर सो बिकॉज नाउ वी आर स्टेइंग इंडोर्स आर गोइंग टू बी विटामिन डी डेफिशिएंट. Right. सो एक मंथली विटामिन जरूर लीजिए 60,000 यूनिट्स विच इज एब्सोल्युटली सेफ. अगर पॉसिबिलिटी है और आप ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं प्लीज गेट योर विटामिन डी टेस्टेड फॉर श्योर. विटामिन डी इट हैज बीन प्रूवन टाइम एंड अगेन कि जो सेल it affects that and बहुत सारी infections vitamin D deficiency में ज़्यादा होती हैं. So C, D दोनों के ही महत्व है infections. Right, right. Okay, and I think you answered this before, but we'll just quickly go through it. Should I undergo regular follow-up tests as a transplant patient? Follow-up tests as advised as per your this thing. अगर पहले साल में महीने में एक बार, दूसरे साल में महीने में 2 बार, तीसरे साल में every 3 months. In between, अगर if you are not well, then definitely एक टेस्ट करा लेने चाहिए. Okay, there's somebody who's asked a question. अगर kidney transplant recipients की COVID-19 में duty लगती है तो क्या करें? And I'm assuming that duty is in a medical setting or somewhere where Transplant there is. recipients should, by common logic, by scientific sense, never be posted. If you are a healthcare worker, you are absolutely entitled not to go anywhere near a COVID-19 ward patient, anything. So I would say that please get a certificate from your doctor, and or you can वो भी आपको certificate भी उसके पास जाने की जरूरत नहीं है. It can be immediately WhatsApp to you कि आपको डेफिनेटली वहां नहीं जाना है बिकॉज आपकी इम्यूनिटी दबी हुई है. स्पेन से जो एक्सपीरियंस आ रहा है वो डेफिनेटली ये है कि ऐसे में इन्फेक्शंस का रिस्क ज्यादा है. Okay, one more question. Fruits, vegetables, grocery items को कितने time के बाद use करना चाहिए? I'm assuming that it's about keeping it out when you get the grocery and disinfecting. So there is definitely a concern, more so about fruits and vegetables, and I think that is universal. All of us will have to take precautions. इनको अच्छी तरह धोइए पहले तो. What I would suggest is कि I have started this practice myself कि जब हम vegetable shop से fruits और vegetables ला रहे हैं, we put them into running water and then also after that leave them outside to dry for a while. और अगर थोड़ी देर धूप में छोड़ देंगे there is going to be no harm. जो plastic packets हैं, poly bags हैं, because we are not sure what kind of handling has gone around, do wash them with soap and water and then open it up and empty the contents quickly and discard the plastics. Right. Not sure whether patient having proteinuria should limit their diet. I think जिनका प्रोटीन लीकेज है, अगेन देयर आर प्रोटीन रिड्यूसिंग ड्रग्स अवेलेबल. आपके नेफ्रोलॉजिस्ट वो जरूर प्रिस्क्राइब करेंगे, बट ये देखा गया है कि अगर आप नमक कम लेंगे तो आपका प्रोटीन लीकेज डेफिनेटली कम हो जाएगा. जितना ज्यादा नमक लेंगे उतनी प्रोटीन लीकेज बड़ी रहेगी. ऑल्सो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर हैव टू बी अंडर गुड कंट्रोल फॉर एनीबडी हु इज लीकिंग प्रोटीन. लेकिन प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है. बहुत सारे लोग प्रोटीन खाना बंद कर देते हैं, वो गलत है. एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक जरूर लीजिए, बट सॉल्ट नंबर 1, sugar if you have, please keep them under control. Yeah, and there are a few very specific questions. We will not take them today. You can contact the doctor, if you're his patient, or you can write into us and we will get the answers for it. Also, there are some questions on general diet for various types of patients, diabetics, etc. So I think we will respond to your questions separately. Thank you. I think we are now kind of getting to the end, and I don't want to take up too much time because the doctor has somewhere else that he needs to go. So I'll just take 1 minute. Yeah, sure. 1 minute. Aparna. See, sure. Can you show I sent you a set of slides. So can you show the last slide on okay. that? Yeah, because जब हम लोग COVID-19 टास्क फोर्स में गाइडलाइंस बना रहे थे
कि COVID-19 डॉक्टर्स को कैसे मैनेज करना है, तो we realized कि भाई ultimately there is no treatment available. So you have to go through the prevention. So this is this kidneyeducation.com pe. It is a multilingual site that has been in existence for more than 10 years. So we have created guidelines, certain information about coronavirus, and given certain practical tips, which is available in 20 languages. We inaugurated. It was launched on the World Health Day by Professor Vivekanand Jha, who's the president of the International Society of Nephrology. Incidentally, happens to be an Indian, Right. and it has also been validated by the president of American Society of Nephrology, another Indian, incidentally, Professor Anup Agarwal. So, ये इस पे एक also एक book available है, Save Your Kidney, which is meant for general this thing. So वो तो that has been there for 10 years. It can be downloaded. That is available in 37 Indian and foreign languages. This information we launched in 12 languages. As of today, we are up to 25. It is available in English, Hindi, Punjabi, Urdu. French is available now, and today earlier during the day I was working with my colleagues. It's available in Myanmar language and Thai language also. Vietnamese has been launched. And I think Portuguese also among the international languages is there. So it is a worldwide resource. Do share it with your friends. And it gives certain very practical tips about disinfection, what is coronavirus, what you can do. Most काफी कुछ हमने discuss कर लिया है, लेकिन एक बार फिर ये भी आप जा सकते हैं, इस पे देख सकते हैं. Thank you. I think we'll also put it up on our website that'd be very nice as well. So at least links to that, so that people who come to us can check it out. So yeah, just coming back to, I think one of the things which has eased in the last couple of days, ये हमने कल देखा था कि now Uber and Ola have launched the service in many more cities. So I think travel has become less of a problem. Yeah. So Mumbai, Bangalore, Nasik, Gurgaon, Hyderabad, Bhubaneswar, Varanasi, Vizag में अब आ गई हैं, and I think more and more cities will get added. So that issue will get resolved. Or अगले हफ्ते we are doing in 2 more languages a similar session, Bengali or Kannada. Dates are, we will watch just check our Facebook page. We'll put up the exact timings and doctors. And I think just on behalf of Kidney Warriors Foundation, I'd like to thank Biocon for their support for this, and more importantly, Dr. Gulati and Rita for really taking the time to answer so many questions. And I think काफी विस्तार में आपने जवाब दिया, समझाया लोगों को, and I'm sure रीटा ने काफी इंस्पायर भी किया होगा बहुत सारे पेशेंट्स को. So yeah, thank you, and as I said, be responsible. घर पे रहिए जितना हो सके, डॉक्टर को पहले टेलीमेडिसिन से संपर्क करिए, and be safe. I think any final words, Dr. Gulati? No, I think there is no treatment. Stay safe, stay healthy, stay informed. That's my mantra for preventing this COVID infection. Right. And Rita, your final words? I'll just say stay safe and enjoy your time in the house. Be creative. Okay, and I know sometimes people raise hands, but we're trying to take as many questions, so we just take the written questions. So yeah, thank you everyone, and I will stop the live stream as well as the. Thank you, Parna, and all the best, Rita. Great pleasure. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.